बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिलेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। रिलेशन में जो मेन टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जिससे कंसेप्ट्स मिलते हैं आपको, वो है ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल बता चुका हूँ और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टेक्निकली अ रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये रिलेशन जो होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स। ऐसा सेट होता है जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो रिलेटेड नंबर से मिलकर बनते हैं। अगर आपने ए से बी में टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, आप रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का आपको सेट मिलेगा जिसमें रिलेटेड नंबर्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे, इससे अलावा कोई नहीं होगा एलिमेंट, रिलेटेड नंबर्स ही होंगे। जो बेसिक मेन डेफिनेशन है रिलेशन की, वो इस तरह डिफाइन करेंगे, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स is known as relation, binary relation or simply a relation between given two sets। बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये टू सेट्स के दरमियान होता है और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, टू एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन डिफाइन किया जाता है, और सिंपली इसे रिलेशन भी कहा जाता है। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैंने लिया, ए से बी में अगर आप रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप ए क्रॉस बी से आप लेंगे कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई भी नॉन एम्प्टी। 3 आप ऑर्डर्ड पेयर्स ले लें, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लें, एज इट इज ए क्रॉस बी भी ये एक रिलेशन डिफाइन करता है ए से बी में। डायरेक्शन का ख्याल रखना है आपने। अगर आपको कहा गया है कि बी से ए में रिलेशन डिफाइन करें तो आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे बी क्रॉस ए से, ए क्रॉस बी से आप नहीं ले सकते। वो ए से बी में रिलेशन है, ये बी से ए में रिलेशन है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल नहीं है। तो रिलेशन भी जब आप डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो अगर ए से हमने एक एलिमेंट ए लिया, बी से बी लिया हमने एलिमेंट, तो ए बी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। तो इसको हम रिलेशन की लैंग्वेज में आप डिफाइन करेंगे, ए आर बी रिप्रेजेंट इस तरह किया जाएगा, ए रिलेटेड टू बी, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शन। इसे मैपिंग भी कहा जाता है। जब इसे डिफाइन किया गया था मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही स्टार्ट में इसे ये कहा जाता था कि फंक्शन एक डेफिनेट फार्मूला है, कि ऐसा फार्मूला है कि कुछ इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें ये कुछ और वैल्यूज़ आउटपुट के तौर पर दे देता है। तो इसे एक डेफिनेट फार्मूला के तौर पर डील किया जाता था। मगर बाद में ये पता चला कि इसमें कुछ रूल्स हैं, मैपिंग में फंक्शन में कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है वो हम देखते हैं। रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड अ मैपिंग। हमें यहाँ तक ये पता चला है कि ये f जो फंक्शन होता है ये रिलेशन होता है, ये खुद भी एक रिलेशन है। ठीक है, मैपिंग जो है रिलेशन है a टू b में, इफ फॉर ईच a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक b बिलोंग्स टू b सच दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर a b बिलोंग्स टू f। f जो होगा वो सेट होगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिसमें ईच ए बिलोंग्स टू ए, हर ए जो होगा उसका एलिमेंट जो होगा वो एक यूनिक बी देगा। ठीक होगी बात। और इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर जो फंक्शन है रिलेशन होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं हो सकता ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ऐसा रिलेशन, आप ऐसा सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट से ले लें जो ये दो रूल्स फॉलो कर ले, वो रिलेशन भी होगा वो फंक्शन भी होगा। ऐसा नहीं भी हो सकता, इसलिए कहा गया है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बात क्लियर होगी। अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, आप सपोज करें कि आप किसी फैक्ट्री में आपने विजिट किया है, फैक्ट्री में आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर कुछ इनपुट्स दी जा रही हैं
और आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आउटपुट के तौर पर जो फैक्ट्री आपको बना के दे रही है। अब अगर आप इस सेंस में फंक्शन को आप लें, फंक्शन को आप एज अ फैक्ट्री ट्रीट करें तो उसमें क्या रूल्स होंगे देखते हैं। आपके सामने जो शो हो चुकी है ये एक फंक्शन की एक फैक्ट्री है। लेट्स सपोज हमें कहा गया एक सेट ए है जिसके एलिमेंट लेट्स सपोज A1 A2 A3, लेट्स सपोज ये एलिमेंट्स हैं। B एक सेट है जिसके एलिमेंट है B1 B2 B3 एंड B4। हमें कहा गया है कि इस फैक्ट्री के अंदर A के सेट डालें, आप A का सेट डालें और हमें B के एलिमेंट्स दें। ये हमारा काम है। हमने डिफाइन करना है एक फंक्शन f फ्रॉम A टू B। सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है आपने, जो A होगा ये होगा डोमेन, इसे कहते हैं डोमेन, और B ये जो कंप्लीट सेट है इसे कहते हैं कोडोमेन। अब इस फैक्ट्री के रूल्स समझते हैं। दो रूल्स हैं जो आपको मैंने बता चुका हूं। इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि हमने इस फैक्ट्री के अंदर इस कंप्लीट सेट A को डालना है। इसका हर एलिमेंट इस फैक्ट्री में जाना चाहिए, कोई एलिमेंट हम स्किप नहीं कर सकते। समटाइम्स इसे बुक में ऐसे लिखा जाता है कि डोमेन ऑफ F, जो F की डोमेन होती है वो इक्वल टू होनी चाहिए सेट A के। इसका मतलब यही है कि हर एलिमेंट हम इस फैक्ट्री में फंक्शन से पास आउट करेंगे। और दूसरा जो इसका रूल होगा वो ये होगा कि इसका हर एक एलिमेंट हमें B का कोई एक एलिमेंट देगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक सेट एक एलिमेंट हम लें और हमें दो एलिमेंट मिल जाएं। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कुछ ऐसे फंक्शंस मैं आपको बता सकता हूं जिसमें दो डिफरेंट जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट्स, वो एक ही एलिमेंट देंगे B का। फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसे हम सॉल्व करें f of 1 के लिए तो ये हमें 0 आंसर देता है। अगर हम इसे सॉल्व करें f of -1 के लिए तब भी ये हमें 0 आंसर देता है। ये फंक्शन टू डिफरेंट डोमेन्स के एलिमेंट्स पर ये हमें रेंज दे रहा है एक ही, तो ये फंक्शन है। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि एक हम फंक्शन से पास आउट करें एलिमेंट और हमें मिले दो एलिमेंट। ये रूल्स के खिलाफ है। दो रूल्स आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आपको बताया गया, आपको शो कराया गया एक प्लॉट, एक ग्राफ आपको शो कराया गया और आपसे पूछा गया कि ये बताएं कि ये जो प्लॉट है ये फंक्शन का है या नहीं है, आप कैसे बताएंगे? उसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट ये होता है कि ये डोमेन के ये कंप्लीट एलिमेंट है। हम x इक्वल्स टू A1, x इज इक्वल टू A2, x इज इक्वल टू A3, ये 3 वर्टिकल लाइंस हैं एक्चुअली। इन तीनों वर्टिकल लाइंस पर जो प्लॉट है हमारा वो इंटरसेक्ट करे एक ही पॉइंट पर, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करें उसे। अगर 1 से ज्यादा इंटरसेक्शन हुई है तब क्या होगा? क्यों फंक्शन का प्लॉट नहीं होगा, इसे हम देखते हैं। हमारे पास ये प्लॉट है, रेड लाइन है। हमें कहा गया है कि पूछा गया हमसे कि ये बताएं कि ये जो रेड लाइन है ये फंक्शन का प्लॉट है या नहीं है। अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसकी डोमेन है, यहां से लेकर यहां तक इसकी डोमेन है, एंड हो रही है यहां तक, यहां पर प्लॉट एंड है, यहां पर भी प्लॉट एंड हो रहा है, यहां तक इसकी डोमेन है। तो इसकी डोमेन पर कंप्लीट इसके प्लॉट पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते रहें आप, और ऑब्जर्व ये करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है, कुछ ऐसी वर्टिकल लाइंस तो हमें नहीं मिल रही जहां पर प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा हो वर्टिकल लाइन के साथ मोर देन 1 पॉइंट्स। यहां पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की, अगर करें तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगी। यहां तक हमें 1 पॉइंट तक इंटरसेक्शन मिल रही है। अब अगर हमने ये ब्लू लाइन ड्रा की वर्टिकल लाइन, तो उसने प्लॉट को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है।
3 पॉइंट्स, सबसे पहली बात हमने ये देखना है कि ये पॉइंट्स कौन से हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है 1 2 1, वैल्यू x की हमें दे रहा है ये पॉइंट, और 2 दे रहा है y की वैल्यू। इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 है, x की वैल्यू 1 दे रहा है, और y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.1 दे रहा है, अप्रोक्सीमेट 0.1। और ये थर्ड जो पॉइंट है, इस पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो दे रहा है ये -1.8 अप्रोक्सीमेट, अगर हम देखें अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर -1.8 बनता है। ये 3 पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्शन दे रही है हमें। अब ऑब्जर्व करें, हमारे सामने क्लियरली शो हो रहा है, यहाँ पर भी x1 है, डोमेन 1 है, डोमेन 1 है, और यहाँ पर भी डोमेन 1 है। तो डोमेन सेम है, रेंज हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे रहा है, जो कि फंक्शन की जो फैक्ट्री अभी हमने समझा है उसके रूल्स के खिलाफ है। फर्स्ट जो उसका रूल था वो था कंप्लीट ए सेट यूज करना है। सेकंड रूल इसने फॉलो नहीं किया। सेकंड रूल में इसने क्या किया है, एक डोमेन, एक ही एलिमेंट था ए का, उसके बदले में 3 एलिमेंट दे दिए इसने हमें। तो इस तरह ये जो प्लॉट है ये फंक्शन का प्लॉट नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आप वेल नोन आप फिगर जो प्लॉट ड्रा करते हो वो होता है सर्कल का। आपने सर्कल बनाया होगा कई दफ़ा, तो उस पर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। कंप्लीट सर्कल एक फंक्शन नहीं हो सकता, हालांकि ये जो हाफ सर्कल होता है ये फंक्शन का प्लॉट हो सकता है, बल्कि ये होता है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर जाता है। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं हम, साइन फंक्शन। इस पर डोमेन 0 to 2 पाई हमें शो कराई गई है। इस पर कहीं भी आप प्लॉट पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, आपको इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर मिलेगी, जो ये शो करती है कि हमें हर जगह पर, फंक्शन की हर जगह पर एक डोमेन के बदले एक ही रेंज मिल रही है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। रिलेशन हमने पढ़ा, डिस्कस किया, हमने फंक्शन डिस्कस किया, मैपिंग जिसे कहते हैं आप, और वर्टिकल लाइन टेस्ट के प्लॉट के ज़रिए हम कैसे बता सकते हैं कि ये प्लॉट जो है फंक्शन का है या नहीं है। अब एक और बात ये है कि हमें अगर a1 के बदले में हमें मिला है b1 और a2 के बदले में हमें मिला है b2, a3 के बदले में b3 मिला है, तो ये जो b1 b2 b3 ये जो सेट होगा ये रेंज का सेट होगा, और ये b4 जो है ये रेंज से बिलोंग नहीं करता। ये भी आपने ख्याल रखना है, ये कोडोमेन का एलिमेंट तो है, मैंने कहा है बी सेट कोडोमेन का, ये कोडोमेन से तो बिलोंग करता है मगर ये रेंज से बिलोंग नहीं करता। इस तरह हम ये कहेंगे कि रेंज जो है सबसेट होगा कोडोमेन का इस फंक्शन में। ये आगे टाइप्स में बात चली जाती है। तो ये हमारा लेक्चर फंक्शन और मैपिंग के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।